और इस तरह का जो घटना होता है उसका जो है जो सभी जगह हुआ है उसको 302 एक्ट का तहत उसको फांसी का सज़ा नहीं, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। मणिपुर में सबसे पहले लिया गया था, उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये नई कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के अनुसार ही लिया गया है और आज झारखंड विधानसभा में उसको पारित किया गया। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाने की बात कही थी मॉब लिंचिंग पर कि तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाएं ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पूनावाला के जरिए ये एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उसी के सुनवाई के बाद उस पर अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था, जिसको लेकर हम कई बार पब्लिक डोमेन में इस पूरे मामले को उठा चुके हैं और ये बात सामने ला चुके हैं। जब कोई घटना घटती है तो ये सवाल खड़ा होता है, खासतौर से ऐसे राज्यों में जहां पर इसको लेकर के कानून नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने के ऑर्डर के बाद कुछ राज्यों ने जरूर कानून बनाया है, लेकिन आज आपसे बात करने का मेरा मकसद झारखंड में इसको लेकर एक बिल पास किया गया है जिसको लेकर काफी हंगामा 2 दिन से मचा हुआ है और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इस कानून की जरूरत क्या है। खासतौर से बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में इस कानून को बनाने की जहमत किसी ने भी गवारा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सबसे पहले इस कानून को मणिपुर में पास किया गया, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद वेस्ट बंगाल और अब ये चौथा राज्य झारखंड बन गया है जहां पर इस कानून को अमली जामा पहनाया गया है। कल विधानसभा में शीतकालीन सत्र में इसको पास किया गया और इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि मॉब लिंचिंग के दौरान जिन लोगों की मौत होती है या जिनको चोट ज्यादा लगती है उनको सरकार मुआवजा देगी। उसके अलावा आजीवन कारावास की सजा मॉब लिंचिंग में जो उसको अंजाम देते हैं उनको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। यह बात इस बिल में रखी गई है और इस बिल का कांग्रेस के जरिए भी स्वागत किया गया है। कल भी राहुल गांधी मॉब लिंचिंग को लेकर बोलते हुए नजर आए और यह सवाल खड़ा किया गया कि आखिर 2014 के बाद ही देश में मॉब लिंचिंग का वर्ड की इजाद क्यों हुई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि मॉब लिंचिंग क्या होती है, लेकिन जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, खासतौर से हरियाणा में आपने देखा होगा दर्जनों वारदात मॉब लिंचिंग के सामने आई और उन सबको फाइलें बंद कर दी गई और कई मामलों में यह देखने में आया कि गाय का उल्टा गौकशी का मामला उन लोगों पर बना दिया गया जिनकी मॉब लिंचिंग की गई, उनको ही जिम्मेदार ठहराया गया और ऐसे मामलों में इंसाफ नहीं मिल पाया क्योंकि सरकारें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के मामलों में कोई एक्शन पुलिस के जरिए अगर एफआईआर भी दर्ज की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया तो कुछ दिनों बाद उनकी जमानत हो गई। अभी हालिया मामला आपने इंदौर में देखा होगा, चूड़ी वाले का जो सामने आया था, तस्लीम चूड़ी वाले का, उसमें किस तरह की कार्रवाई पुलिस के जरिए की गई वो सब आपके सामने है। कुछ दिन पहले हमने तस्लीम का इंटरव्यू भी आपको दिखाया था, क्या कहना था उस पूरे मामले में उसका। हाईकोर्ट में जाकर के उसकी जमानत हुई, लेकिन जिन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया उनकी 2 दिन के अंदर लोअर कोर्ट से ही जमानत हो गई। तो इसलिए इस तरह के कानून जरूरी हैं। इस पूरे कानून को लेकर झारखंड के एक मंत्री एक बाइट दे रहे हैं, देखिए क्या कहा उन्होंने। 18 में एक पूनावाला एक केस किया था और उसके सुप्रीम कोर्ट में उस समय डायरेक्शन दिया गया था कि केंद्र सरकार से लेकर आज सरकार जो है मॉब लिंचिंग पर जो है बिल जो 12 प्रस्ताव दिए थे उसी पर बिल बनाकर जो इस तरह का घटना घटती है, मॉब के द्वारा लोग पीड़ित हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उस पर एक जो है सबको डायरेक्शन दिया गया था और उसके बाद मणिपुर में सबसे पहले लिया गया था, उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये नई कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के अनुसार ही लिया गया है और आज झारखंड विधानसभा में उसको पारित किया गया। विपक्ष विरोध कर रही है, क्या प्रावधान है, क्या अपराध का क्या प्रावधान है? प्रावधान है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसके प्रावधान के तहत
वैसे लोगों को देखिए, अभी 2016 से लेकर अभी तक 56 लोग इसमें मॉब लिंचिंग में प्रभावित हुए, 25 लोग का मौत हुई है। सरकार वैसे परिवारों को जो मॉब लिंचिंग होता है, आंशिक होता है, मृत्यु हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उसके लिए जो है नियम बनाया है, उसको पीड़ित को उसका पैसा मिलेगा। और इस तरह का जो घटना होता है उसका जो है जो सभी जगह हुआ है, उसको जो 302 एक्ट का तहत उसको फांसी का सजा नहीं, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो सुना आपने कि झारखंड में 1 साल के दौरान अब तक 56 मामले मॉब लिंचिंग के सामने आए हैं, जिसमें 21 मामलों में लोगों को चोट आई है, लेकिन उसके साथ ही 35 मामले ऐसे हैं जिसमें लोगों की जान चली गई है। तो उनको मुआवजा और उसके साथ ही जो लोग इस वारदात को, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सज़ा आजीवन कारावास की। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप भी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।